नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 2600 वर्ष पूर्व का भारत। अगर हम उस समय के साकेत की कल्पना करें, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, तो वहां के एक अत्यंत प्रतिष्ठित नगर सेठ थे धनंजय। उनकी पुत्री विशाखा का विवाह हो रहा है और ये विवाह श्रावस्ती के एक और बहुत समृद्ध सेठ मेगार के परिवार में तय हुआ है। अब विदाई का समय है। सामान्य तौर पर ऐसे क्षणों में बहुत भावुकता होती है, कुछ पारंपरिक बातें कही जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ही अलग है। बिल्कुल, और वही इस पूरी चर्चा का केंद्र भी है। पिता धनंजय अपनी पुत्री को नए जीवन के लिए विदा करते हुए 10 अत्यंत गूढ़ उपदेश देते हैं। और आज के हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल किसी ऐतिहासिक घटना को दोहराना नहीं है। हम दरअसल उन 10 उपदेशों को डीकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहली बार सुनने पर ये बातें इतनी रहस्यमयी लगती हैं कि इन्होंने एक नया विवाह लगभग तोड़ ही दिया था। और इस पूरी घटना की सबसे बड़ी विडंबना भी यही है। जब विशाखा अपने ससुराल यानी श्रावस्ती पहुंची तो उनके ससुर मेगार को ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद ये उनके परिवार का अपमान है या विशाखा के पिता की कोई छिपी हुई चाल है। अच्छा, सीधा अविश्वास पैदा हो गया। बिल्कुल। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि संबंधों में गहरी दरार आ गई। और ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सेठ धनंजय ने कोई सीधी सीधी सलाह नहीं दी थी। उन्होंने मानव मनोविज्ञान और जो पारिवारिक गतिशीलता होती है उसे अत्यंत गहरे रूपकों में पिरोकर प्रस्तुत किया था। जब तक उन रूपकों का अर्थ नहीं खुला तब तक वे केवल भ्रम पैदा कर रहे थे। और मुझे लगता है कि यही बात हमारी आज की इस चर्चा को इतना प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि जब अंततः उन उपदेशों का वास्तविक मनोवैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट हुआ तो उसने न केवल उस परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि संबंधों की एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जो आज 2500 साल बाद भी किसी भी मानवीय संस्था के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। पिता के शुरुआती उपदेश ही इसकी गहराई तय कर देते हैं। जैसे उनका पहला उपदेश था कि अंदर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए। और दूसरा उपदेश था कि बाहर की आग अंदर नहीं लानी चाहिए। बिल्कुल। ये सुनकर तुरंत ध्यान आज के दौर की पारिवारिक सीमाओं पे जाता है, जिसे हम आज बाउंड्रीज कहते हैं। जी हाँ। घर के भीतर की कमियों को या आपसी विवाद को बाहर जग जाहिर करना रिश्तों को कमजोर करता है। और उसी तरह बाहर वालों की निंदा या अपशब्दों को घर के भीतर लाना भी खतरनाक है। आग का ये रूपक यहाँ बहुत सटीक बैठता है। क्रोध और कलह बिल्कुल आग की तरह होते हैं। बिल्कुल। अगर इन्हें रोका ना जाए तो ये फैलते हैं और घर की शांति भस्म कर देते हैं। घर की बातों को घर में सुलझाना और बाहर की नकारात्मकता को दरवाजे पर ही छोड़ देना एक सुरक्षित पारिवारिक परिवेश का निर्माण करता है। जी हाँ। जब घर के भीतर कोई वैचारिक मतभेद होता है या परिवार के सदस्यों के बीच कोई कलह होती है तो उसमें एक भावनात्मक उफान होता है। अक्सर लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए या बस थोड़ी सांत्वना पाने के लिए उस बात को घर की दहलीज के बाहर मित्रों या पड़ोसियों के सामने रख देते हैं। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी तो आता है कि बाहर बात करने से मन हल्का होता है, एक नया नजरिया मिलता है। देखिए, मन हल्का होने का ये जो एहसास है ना, ये बहुत क्षणिक होता है। वास्तविकता ये है कि बाहर का व्यक्ति उस विवाद को आपके परिवार के प्रति उस प्रेम या समर्पण के साथ कभी नहीं देखता जो आपके भीतर है। ये तो है। वे अक्सर उस विवाद को अपने मनोरंजन या गॉसिप का हिस्सा बना लेते हैं। जब आप अपने ही परिवार के किसी सदस्य की कमी बाहर उजागर करते हैं तो आप दरअसल बाहरी दुनिया को अपने घर में हस्तक्षेप करने का सीधा निमंत्रण दे रहे होते हैं। यानी हम खुद अपने घर की सुरक्षा तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। एक बार जब घर की कमजोरी बाहर वालों के सामने आ जाती है तो परिवार के सदस्यों के बीच का वो जो मूल विश्वास है वो हमेशा के लिए टूट जाता है और उस विश्वास को दोबारा स्थापित करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अंदर के दोषों को अंदर ही सुलझाना संबंधों की परिपक्वता का पहला नियम है। ये तो हुई अंदर की बात को बाहर जाने से रोकने की बात। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, बाहर की आग अंदर नहीं लानी चाहिए, ये मुझे और भी दिलचस्प लगता है। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए? नहीं, कट जाने का अर्थ नहीं है, बल्कि ये एक फिल्टर या छलनी लगाने की प्रक्रिया है। समाज में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की निंदा करने में आनंद लेते हैं।
अड़ोस पड़ोस के लोग या कोई भी बाहरी व्यक्ति अक्सर आपके परिवार के सदस्यों जैसे सास, ससुर या पति के बारे में कोई नकारात्मक बात या अफवाह आपसे कह सकते हैं। और यहीं पर मानव मस्तिष्क का कंफर्मेशन बायस बहुत खतरनाक भूमिका निभाता है। कंफर्मेशन बायस यानी हम जो सुनना चाहते हैं या जो हमारे मन में बैठ गया है, हम उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं। सटीक। यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने आपके परिवार के सदस्य के बारे में कोई दुर्भावनापूर्ण बात आपके मन में डाल दी और आप उस बात को घर के भीतर ले आए, तो आप अवचेतन रूप से उस सदस्य में वही बुराई खोजने लगेंगे। अच्छा, मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। बाहर वालों की उन आधारहीन बातों को घर में लाकर ज्यों का त्यों बता देने से या उन पर विचार करने से केवल अविश्वास और क्लेश का वातावरण पैदा होता है। वो बाहर की आग है जो आपके घर की शांति को जला सकती है। समझदारी इसी में है कि उस बाहरी निंदा को दहलीज के बाहर ही छोड़ दिया जाए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक मानसिक सुरक्षा चक्र है। अब एक बार जब ये भावनात्मक बाउंड्री सुरक्षित हो जाती है, तो मुझे लगता है कि किसी भी परिवार में जो अगला सबसे बड़ा तनाव का कारण बनता है, वो है संसाधन या आर्थिक लेन देन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और पिता धनंजय के अगले 3 उपदेश इसी दिशा में जाते हैं। तीसरा उपदेश कहता है देते हुए को ही देनी चाहिए, और चौथा उपदेश है न देते हुए को न देनी चाहिए। अर्थात जो समय पर वस्तु लौटाए उसे दें और जो वादा खिलाफी करे उसे न दें। देखिए, जीवन केवल भावनाओं से तो नहीं चलता, व्यावहारिक संसाधनों की भी जरूरत होती है। इन दोनों नियमों के पीछे का विज्ञान रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। समाज में लेन देन एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है और जरूरत के समय ली गई वस्तु या धन समय पर लौटाता है, तो एक सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करना एक स्वस्थ समाज की निशानी है। और जो नहीं लौटाता, उसे वस्तु न देकर हम दरअसल क्या बचा रहे हैं? क्या केवल वो वस्तु? हम वस्तु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज बचा रहे हैं, और वो है संबंधों में पनपने वाली कड़वाहट। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार वादा खिलाफी करता है और आप उसे फिर भी संसाधन देते रहते हैं, तो आपके भीतर एक मौन आक्रोश जन्म लेता है। आप बार बार अपना हक मांगते हैं, सामने वाला बहाने बनाता है, और अंततः दोनों के बीच का जो थोड़ा बहुत स्नेह था, वो भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यानी वस्तु तो जाती ही है, संबंध भी हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए यहाँ सीमाएं तय करना अनिवार्य है। ये तर्क बहुत स्पष्ट है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। यदि हमने चौथे नियम में ये तय कर ही लिया है कि न लौटाने वाले को नहीं देना है, तो फिर 5वां उपदेश ये क्यों कहता है कि देते हुए को भी और न देते हुए को भी देना चाहिए? एक तरफ हम अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं और ठीक अगले ही पल हम बिना किसी शर्त के सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? यही वह बिंदु है जहां सेठ धनंजय की सोच एक सामान्य अर्थशास्त्री से ऊपर उठकर एक गहरे दार्शनिक के स्तर पर पहुंच जाती है। यह कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि मानवीय व्यवहार के 2 अलग-अलग आयामों की पहचान है। वो कैसे? देखिए, तीसरे और चौथे नियम का संबंध हमारी उन दैनिक आवश्यकताओं से है जिनके बिना हमारा अपना जीवन या घर का संतुलन बिगड़ सकता है। वहां व्यावहारिक होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यह 5वां नियम सांसारिक लेन देन से थोड़ा आगे निकलकर विशुद्ध करुणा और निस्वार्थ दान की बात करता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये नियम केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए लागू होता है? एकदम सही समझा आपने। यदि आपके पास कोई ऐसी वस्तु या संसाधन है जो आपकी आवश्यकता से अधिक है, या जिसके न लौटने पर भी आपके जीवन की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहां सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए। उस स्थिति में ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला धनी है या निर्धन, वो परिचित है या अनजान। यदि किसी को वास्तव में गहरी आवश्यकता है और आप देने में पूरी तरह सक्षम हैं, तो उसे मात्र एक मदद या दान समझकर दे देना चाहिए। यानी मन में यह विचार ही न रहे कि यह वस्तु कभी लौटकर वापस आएगी। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे हम डिटैचमेंट या अनासक्ति कहते हैं। जब आप कोई वस्तु इस शर्त पर देते हैं कि वो वापस मिलेगी, तो आपका मन उस वस्तु से बंधा रहता है। लेकिन जब आप ये सोच कर देते हैं कि इसके ना लौटने से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तो आपके भीतर सामने वाले के प्रति कोई कटुता या अपेक्षा जन्म नहीं लेती। उस वस्तु की कीमत असल में आपकी अपनी मानसिक शांति को बचाए रखने की कीमत बन जाती है।
यह सीमाओं और उदारता के बीच का एक अत्यंत दुर्लभ संतुलन है। ये सचमुच एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को सुलझाने जैसा है। अब बाहरी दुनिया और संसाधनों के प्रबंधन के बाद यह दर्शन घर के भीतर की दैनिक दिनचर्या की ओर मुड़ता है। हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। छठा उपदेश है सुख से बैठना चाहिए, सातवां सुख से खाना चाहिए और आठवां सुख से सोना चाहिए। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इन उपदेशों की प्राचीन व्याख्या पढ़ी तो मुझे ये बहुत असहज लगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या कहती है कि एक नव विवाहिता को घर के बड़ों के बैठने के बाद बैठना चाहिए, सबके खाने के बाद खाना चाहिए और सबके सोने के बाद सोना चाहिए। आज के आधुनिक चश्मे से देखने पर यह सुख कम और एक प्रकार का दमन या अपनी स्वतंत्रता छिन जाने जैसा अधिक लगता है। क्या ये एक स्पष्ट रूप से सत्तावादी ढांचा नहीं है? आधुनिक युग में जहां व्यक्तिगत अधिकार और निजी स्वतंत्रता ही सुख का एकमात्र पैमाना बन गए हैं, वहां ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हमें उस युग के पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा। ये दर्शन केवल एक नवविवाहिता को दबाने का उपकरण नहीं था, बल्कि ये पूरे घर को एक सूत्र में बांधने वाला एक सामूहिक तंत्र था। एक सामूहिक तंत्र? वो कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जब परिवार का हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार और अपनी सुविधा के बारे में सोचता है तो घर में हितों का टकराव होता है। लेकिन 2600 साल पहले जिस सुख की बात की जा रही थी, उसका आधार त्याग और पारस्परिक देखभाल था। अच्छा, यहाँ सुख से बैठने का अर्थ केवल कुर्सी पर कब्जा करना नहीं है। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब घर में सास, ससुर या कोई अन्य वृद्ध जन खड़े हों तो उनके सम्मान में स्वयं न बैठना। जब सभी बड़े बुजुर्ग सम्मानपूर्वक बैठ जाएं, तब अपनी जगह ग्रहण करना। लेकिन खाने और सोने के मामले में सबके अंत में अपनी बारी का इंतजार करना, ये कैसे सुख हो सकता है? इसमें तो सीधा सीधा शारीरिक कष्ट नजर आता है। यहीं पर हमें बायोलॉजिकल हंगर यानी जैविक भूख और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यानी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के बीच के अंतर को समझना होगा। उस पारिवारिक व्यवस्था में सुख से खाने का अर्थ ये था कि पहले परिवार के सभी सदस्यों, बच्चों और बड़ों को भोजन कराया जाए। जब आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके आसपास कोई भूखा नहीं है और सभी तृप्त हैं, तो आपके मस्तिष्क में एक अलग तरह का रसायन उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन, जो गहरे जुड़ाव और संतुष्टि का प्रतीक है। ये तो विज्ञान भी मानता है। बिल्कुल। उस संतुष्टि के भाव के साथ जब व्यक्ति भोजन करता है तो वो केवल पेट भरना नहीं होता, वो सुख से खाना बन जाता है। और शायद सुख से सोने के पीछे भी यही सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत काम करता होगा। निश्चित रूप से। दिन भर के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद, घर के बड़ों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के बाद, जब मन में कोई चिंता नहीं होती कि कोई काम अधूरा रह गया है या किसी को कोई तकलीफ है, तब जो निश्चिंतता की नींद आती है, वही वास्तविक सुख की नींद है। सच में। यदि हम इसे एक इकोसिस्टम के रूप में देखें, तो जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के आराम और सम्मान का ध्यान रखता है, तो कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या उपेक्षित नहीं रहता। जब हर कोई किसी और का ध्यान रख रहा है, तो आपका ध्यान अपने आप रखा जा रहा है। ये वो सामूहिक सुख है जिसे आज का व्यक्तिवादी समाज कहीं खो चुका है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नुकसान के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सुरक्षा जाल को बुनने के बारे में है जहां हर कोई एक दूसरे को थामे हुए हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद हम उन अंतिम 2 उपदेशों पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक शिखर है। 9वां उपदेश है अग्नि की परिचर्या करनी चाहिए और 10वां उपदेश अंदर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। यहाँ परिवार के साधारण सदस्यों के लिए अग्नि और देवता जैसे अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र रूपकों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि मानवीय संबंधों को संभालने के लिए जिस सावधानी की आवश्यकता होती है, वो किसी आध्यात्मिक साधना से कम नहीं है। भारतीय दर्शन में अग्नि को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत माना जाता है। लेकिन अग्नि का एक और सत्य भी है। वो क्या? यदि आप उसकी सेवा या प्रबंधन में थोड़ी भी असावधानी बरतते हैं, तो वो पूरे घर को राख कर सकती है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सास ससुर हैं, वो जीवन भर के अनुभव और ज्ञान की अग्नि के समान हैं। उम्र के उस पड़ाव पर उनका अपना एक मान, अभिमान और संवेदनशीलता होती है। यानी उन्हें बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है। बिल्कुल।
उनकी देखभाल अत्यंत सम्मान, सावधानी और गरिमा के साथ करनी चाहिए। यदि उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो उनका अनुभव पूरे परिवार को एक सुरक्षित दिशा और ऊष्मा देता है। और जहां तक अंदर के देवताओं का प्रश्न है, ये मनुष्य की उस शाश्वत भ्रांति पर एक सीधा प्रहार है, जहां वो शांति और पुण्य की तलाश में बाहर के तीर्थों और मंदिरों में भटकता रहता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी आध्यात्मिक खोज व्यर्थ है यदि आपका घर ही अशांत है? ये उपदेश यही स्थापित करता है। ये बताता है कि घर के वृद्धजन ही कुल देवता के समान पूज्य हैं। उन्हें वही आदर, वही सत्कार और वही धैर्य मिलना चाहिए जो हम मंदिर में देवताओं के सामने प्रदर्शित करते हैं। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक आशय ये है कि तीर्थ या देवता बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि घर के बड़े बुजुर्ग संतुष्ट हैं, सम्मानित हैं और उनके मन में आपके लिए आशीर्वाद है, तो वो घर स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। वहां बाहर से कोई शांति आयात करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये विचार अपने आप में कितना संपूर्ण है कि हमारी आध्यात्मिक कर्म भूमि कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घर की चार दीवारी के भीतर ही है। जब हम इन 10 उपदेशों को एक साथ रखकर देखते हैं तो समझ में आता है कि विशाखा को कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान सौंपा गया था। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि ससुर मिगार को पहले ये बातें बहुत ही अजीब और खतरनाक लगी थीं। हाँ, शुरुआत में ससुर मिगार को इन रूपकों का अर्थ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा कि विशाखा शायद परिवार पर हावी होना चाहती है या उसके पिता ने कोई षड्यंत्र रचा है। लेकिन जब समय के साथ विशाखा ने अपने आचरण में इन उपदेशों को उतारा, जब मिगार ने देखा कि कैसे विशाखा ने घर की अंदर की आग को कभी बाहर नहीं जाने दिया, कैसे उसने बाहरी नकारात्मकता को दहलीज पर ही रोक दिया और कैसे उसने पूरे इकोसिस्टम को करुणा और सम्मान के साथ चलाया, तो उन उपदेशों का वास्तविक अर्थ उनके सामने शीशे की तरह साफ हो गया। और मुझे लगता है यही वो बिंदु था जहां इस कहानी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। बिल्कुल। ज्ञान और विवेक में अपनी पुत्रवधू विशाखा को इतना परिपक्व और महान पाकर ससुर मिगार का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। वे इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने विशाखा को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि विशाखा ने उन्हें जीवन का सही मार्ग और धम्म का रास्ता दिखाया है। मानवीय इतिहास में एक ससुर द्वारा अपनी बहू को माता का दर्जा दिया जाना सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। और इसी कारण इतिहास में विशाखा हमेशा के लिए मिगार माता के नाम से अमर हो गई। ये प्रसंग ये साबित करता है कि ज्ञान, विवेक और परिपक्वता की कोई उम्र या पद नहीं होता। और इसी मिगार माता यानी विशाखा ने आगे चलकर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने उसी श्रावस्ती नगरी में भगवान बुद्ध और उनके संघ के लिए एक अत्यंत विशाल और बहुमंजिला विहार का निर्माण करवाया, जिसे पूर्वाराम के नाम से जाना जाता है। हाँ, और पूर्वाराम विहार का वो निर्माण उसी उदारता का विस्तार था जिसकी शिक्षा उन्हें 5वें उपदेश में मिली थी। विशाखा ने अपने परिवार के भीतर जो शांति और संतुलन स्थापित किया था, उसी ऊर्जा को उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बाहर की ओर प्रवाहित किया। ये इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि जब घर के भीतर का इकोसिस्टम सुरक्षित और सुखी होता है तो व्यक्ति समाज को कुछ बहुत बड़ा और सार्थक दे पाता है। यह पूरी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, खास तौर पर आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर खुशी, हर विवाद और हर व्यक्तिगत मील के पत्थर को बाहरी दुनिया के लाइक्स और वैलिडेशन के लिए परोस दिया जाता है। बिल्कुल। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमने उस फायरवॉल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है जिसे धनंजय ने इतने यत्न से बनाया था? क्या हम सिर्फ कुछ क्षणिक ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन जानबूझकर बाहर की आग को अंदर नहीं बुला रहे हैं? परिवार केवल रक्त संबंधों से नहीं चलता, बल्कि सम्मान, संयम, धैर्य और सद्व्यवहार से टिकता है। विशाखा को दिए गए ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको
पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहितव्यो